आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल ये क्लास 9th का 9th ही चैप्टर सर्कल है, वृत्त। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल। सर्कल में कुछ बातें आपको पहले याद करनी है, वो यहाँ पे हमने पहले ही नोट कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। सर्कल वृत्त, वृत्त क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, उन सभी बिंदुओं का संग्रह जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हो। एक निश्चित बिंदु से, कोई एक निश्चित बिंदु है, क्या लिखा है? उन सभी बिंदुओं का संग्रह, उन सभी बिंदुओं का संग्रह जो एक निश्चित बिंदु से, यह हमारा निश्चित बिंदु है, किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हो। अगर कोई यहां से निश्चित दूरी r है, यहां से यहां तक r है, अगर ये वाला r यहां तक, ये बिंदु, यह ये वाला बिंदु निश्चित दूरी r यहाँ पे आ गई, या इधर भी हो सकती है, इधर भी, ऐसे ही ये सारे बिंदु हमारे r हो गए, क्या हो गए? r। ठीक है, इधर इधर, और अगर इनको हम मिला दें तो इसी को हम वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त। ठीक है, यही आपकी डेफिनेशन लिखी है। उन सभी बिंदुओं का संग्रह, उन सभी बिंदुओं का संग्रह जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर हो। निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी यहां से r है, यहां से भी r है। अगर हम इसको r से वैसे दर्शाते हैं, r फॉर रेडियस। ठीक है, तो अगर ये मेरी 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होनी चाहिए, ये भी 5, ये भी 5, ये सारी कितनी होनी चाहिए? 5। तो इसको हम बोलेंगे वृत्त, सर्कल। ठीक है, ये आपने वृत्त की डेफिनेशन आप लोगों को याद हो गई। वृत्त के बाद हमारा क्या है? रेडियस। रेडियस यही हो गई जो निश्चित दूरी हमारी थी r। क्या थी? r। इसी को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। ये है वृत्त, ये है हमारा निश्चित बिंदु, कोई o मान लो। ठीक है, यहां से वृत्त तक की दूरी, इसी को हम r बोलते हैं, r। r को बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। इसी को बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, ये आपने समझ ली त्रिज्या क्या होती है। ठीक है, रेडियस, त्रिज्या क्या है? लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा रेडियस, त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु पे, इधर या इधर, 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 किसी भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा रेडियस r कहलाती है। ठीक है, ये आपने रेडियस, पता लग गया आपको रेडियस क्या होता है। ठीक है, रेडियस के बाद अब हो गई आपकी कॉर्ड। क्या हो गई? कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स होता है जीवा। क्या होता है? जीवा। क्या है? लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ठीक है, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को, वृत्त पर, ये है आपका वृत्त। ठीक है, वृत्त पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कॉर्ड कहलाती है, जीवा कहलाती है। अगर ये आपका वृत्त है, ठीक है, यहां से हमने एक बिंदु खींची, एक रेखा खींची ए बी। ठीक है, ये हमारी रेखा है ए बी। ठीक है, अब इस बिंदु का नाम है ए, इस बिंदु का नाम है बी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हमारी क्या कहलाएगी? कॉर्ड। क्या कहलाएगी? कॉर्ड, जिसको बोलते हैं जीवा। क्या बोलते हैं? जीवा। ठीक है, इसी को बोलते हैं जीवा। ये आपने जीवा पढ़ ली। अब जीवा पढ़ने के बाद आपने जीवा हो गई। जीवा के बाद डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्यास। ठीक है, डायमीटर व्यास। डायमीटर क्या है? व्यास। ठीक है, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल। कॉर्ड, कॉर्ड क्या है? जीवा। जीवा कहां से? वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली रेखा। क्या है? वृत्त के केंद्र, केंद्र क्या है? ये केंद्र O, मूल, मूल बिंदु मतलब केंद्र बिंदु। ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली, यहां से गुजरने वाली रेखा, यहां से गुजरने वाली रेखा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा। ठीक है, केंद्र से गुजरने वाली रेखा, केंद्र से गुजरने वाली रेखा क्या बोलेंगे? डायमीटर। क्या बोलेंगे? व्यास। क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डायमीटर। ठीक है, इसी को बोलते हैं व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास।
जो हमारा डायमीटर होता है, इसमें एक मेरा मूल बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ से वृत्त तक, यहाँ से ये हमारी रेडियस हो गई एक, यहाँ से वृत्त तक एक रेडियस ये हो गई। तो व्यास जो हमारा होता है डायमीटर, डायमीटर को डी से डोमिनेट करते हैं। अगर डी से हम दर्शाते हैं इसको, तो डी बराबर 2r हो जाता है। एक आर ये, एक आर ये। तो डायमीटर जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। डायमीटर होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, क्योंकि एक आर इधर है, एक आर हमारी इधर है, एक त्रिज्या इधर, एक त्रिज्या इधर, इसीलिए डायमीटर हमारा त्रिज्या का 2 गुना होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा हो गया आर्क। आर्क क्या है? चाप। क्या है? चाप। अब जैसे ये सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल है, यहां से आपने पढ़ी आर्क। आर्क मीन्स क्या होता है? चाप। आर्क ए पीस ऑफ सर्कल, ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ए पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर इधर से पॉइंट लगा दें, ठीक है, या हमने पॉइंट ले लिया, नहीं ऐसे पॉइंट लगा दें, या इधर से हमने पॉइंट, ये 2 पॉइंट लग गए ऐसे, या तो ये है हमारा ए, ठीक है, ये है बी, ये तो हमारे यहां से यहां तक आर हो गई, यहां से यहां तक आर हो गई, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, हमने 2 पॉइंट्स है, इनके बीच में जो ये है, ये, ठीक है, ये वाला जो वृत्त का टुकड़ा है, इसी को हम बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। इसी को बोलते हैं चाप। क्या बोलेंगे? चाप, ठीक है। क्या बोलेंगे? चाप। खाने वाली नहीं, ये वाली चाप, ठीक है, इसी को बोलेंगे चाप, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? चाप, ठीक है। आपने कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे सर्कल से रिलेटेड जो चीजें हैं उनको आपने देख लिया है, ये चीज तो आपने देख ली है। अब इसके बाद अब आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, बस आपको इतना ये नोट करना है इतना। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 9.1, ठीक है। प्रमेय 9.1 क्या कहती है, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और प्रमेय 9.1 हम पढ़ते हैं। प्रमेय 9.1 एक बार आप लोग अपनी कॉपी में देखिए, बुक में क्या लिखी है, एक बार पढ़िए उसको। और जो प्रमेय 9.1 हमारी क्या कहती है, वृत्त की बराबर जीवाएं, क्या कहती है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो आपने ऐसे समझा, क्या समझा, वृत्त में जो बराबर जीवाएं, जीवा क्या है आपकी, कॉर्ड, ठीक है, क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। जो हमारा वृत्त है उसमें देखो, वृत्त की बराबर जीवाएं, हमने एक वृत्त बनाया, ठीक है, ये हमारा बन गया है वृत्त, ठीक है, ये हमारा वृत्त बन गया है। इसको इरेज कर दें, साफ सही नहीं बना, ठीक है। क्या है, ये हमारा बन गया है वृत्त, ठीक है। क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। थोड़ा बड़ा बना ले इससे तो अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो एक हम सबसे पहले बड़ा सा वृत्त बनाएंगे, ठीक है, ये हमने बना लिया वृत्त, ठीक है, ये हमने क्या बना लिया, वृत्त, ठीक है। तो हमें बताया गया है वृत्त की बराबर जीवाएं, अगर एक जीवा मेरी ये है, ठीक है, एक जीवा ये है, क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये वाला फर्स्ट है, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है, ठीक है। तो एक जीवा हमारी ये हो गई, ठीक है, और एक जीवा हमारी ये हो गई, ठीक है। जीवा आपको क्या बताई थी, वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ठीक है। अगर एक जीवा हमारी ये हो गई, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ठीक है, ये बिंदु हमारा सी है, ये बिंदु हमारा डी है, ठीक है। 2 बराबर हमने क्या खींच ली, जीवा, ठीक है। वृत्त की बराबर जीवाएं, ठीक है, वृत्त की बराबर जीवाएं, एक जीवा हमारी ये हो गई, एक जीवा हमारी ये हो गई, और ये जीवा क्या है, हमारी बराबर। तो हमें दिया है क्या, ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर सी डी, ये हमारी जीवा है, ठीक है। अब
केंद्र पर बराबर कोण आंतरित करती हैं। केंद्र पर, जो हमारा केंद्र बिंदु है ये, ठीक है, इसको हम मानते हैं O। यहाँ पर बराबर कोण आंतरित करती हैं, इस इधर से भी। अब जो ये हमारा यहाँ एंगल बना, वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये 9.1 फिर में हमें बता रही है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? अगर आपको दो आर्क बराबर दी हैं तो हम इसको प्रूफ करके भी दिखा देंगे कि ये वाला एंगल हमारा बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे? हमें दिया क्या है? ए बी बराबर सी डी। तो ये लिख लो, हमें क्या दिया है? ए बी दिया, ठीक है, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, केंद्र बिंदु से वृत्त के किसी भी पॉइंट को मिलाने पर क्या होता है? आर ही तो होता है हमारा, रेडियस होता है, त्रिज्या। वृत्त यानी केंद्र को वृत्त पर किसी भी बिंदु से मिलाने वाली रेखा रेडियस त्रिज्या कहलाती है। अब ये बताओ, केंद्र को वृत्त पर मिला रही ये रेखा आर हो गई मेरी, रेडियस त्रिज्या हो गई। केंद्र को वृत्त पे मिला रही, रेडियस हो गई। ऐसे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो ये भी हमारी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ठीक है। इतना आ गया आप लोगों को। आपने देखा आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। अब जब आप लोगों ने इतना पता कर लिया है, इतना आपको समझ में आ गया है, तो आप कहेंगे जब हमारी ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, हमको पता करना है केंद्र पे जो कोण बन रहे हैं वो हमारे बराबर बन रहे हैं, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे, देखो हमने यहाँ किया एंगल ए ओ बी, यहाँ पे करो एंगल ए ओ बी एवं एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी में, ठीक है, सी ओ डी में। अब यहां से हम कॉन्ग्रुएंट सर्वांग प्रूफ कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ए ओ बी एवं एंगल सी ओ डी में, ठीक है। तो अब ये बताइए ए ओ बी और सी ओ डी में, अब ए ओ बराबर हमारे सी ओ के है, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हम इसमें लिखेंगे ए ओ बराबर सी ओ, ठीक है, और बी ओ बराबर डी ओ, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। तो इस वाले एंगल में ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर हो गई, ठीक है। और इन दोनों एंगल को बना रहे हैं हम, ठीक है। ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, और ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर नहीं है। बी ओ बराबर डी ओ, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो हम लिखे देंगे बी ओ बराबर डी ओ। ये दोनों क्या है? बोथ रेडियस, क्या है? रेडियस। दोनों क्या है? त्रिज्या, ठीक है, दोनों त्रिज्याएं हैं, ठीक है। ये क्या है? दोनों त्रिज्याएं, इसलिए ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब हमें दिया है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, ठीक है। ये हमें पहले से ही दिया है, गिवन है, ठीक है, ये हमें पहले से ही दिया है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि जब मुझे ए बी बराबर सी डी दिया था, तो ए बी बराबर सी डी हमने दिया है, लिख लिया, ठीक है। और ये मेरी रेडियस थी इस वाले एंगल में, ए ओ बी में और सी ओ डी में, ठीक है। ये वाली रेडियस इस वाली रेडियस के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो गई, और ये वाली साइड इस वाले साइड के बराबर हो गई, ठीक है। तो हमने वही किया, ए ओ बराबर सी ओ, ठीक है, और बी ओ बराबर डी ओ, ए ओ बराबर सी ओ, ठीक है, डी ओ बराबर डी ओ, यही हमने कर दिया। और बहुत रेडियस, दोनों ये क्या है? रेडियस है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी ये बराबर है, ठीक है। तो अब हम ये भी कहेंगे, हमें ये साइड पता लग गई, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये ए बी दिस साइड, मतलब ये साइड और ये साइड दोनों बराबर है। तो हम कहेंगे साइड साइड साइड, क्या कहेंगे? साइड साइड साइड, क्या कहेंगे? साइड साइड साइड, नियम से, ठीक है, साइड 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 नियम से। हमारा एंगल कौन सा है?
AOB एंगल, मार्कर भी नहीं चल रहा है यार, एंगल AOB सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट एंगल COD, ठीक है। एंगल AOB और एंगल COD क्या है, ये सर्वांगसम है, क्या है, सर्वांगसम है। त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD हमारे ये सर्वांगसम हो गए, ठीक है। तो अब हम कहेंगे बाई CPCT, बाई CPCT। अब बाई CPCT तो AOB ये वाला एंगल और COD बराबर होंगे, तो लिख दो एंगल AOB बराबर एंगल COD, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, इसमें लिख दो हैंस प्रूफ, ठीक है। ये हमने प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दिया है, ये लिखा दिया है हैंस प्रूफ, लिख दो ये आपका प्रूफ हो गया है। जहां पे समझ में नहीं आया है वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिएगा और इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तब तक मैं साइड में हो जाता हूं, तब तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। देखिए अब जो हमारा 9.2 है प्रमेय 9.2 थ्योरम 9.2 क्या कहलाता है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल इसका कन्वर्स बताया गया है। क्या बताया गया है कन्वर्स इसका, देखो क्या कहा गया है, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा, एक वृत्त की ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो, ये पहले से ही बराबर दिया है, तो आंतरिक कोण बराबर हो तो वे जीवाएं बराबर होगी। अभी हमको जीवा बराबर दी थी, AB बराबर CD, जीवाएं बराबर दी थी और केंद्र का कोण बताया गया कि ये बराबर होते हैं, ठीक है। अब बताया गया है अगर केंद्र पर कोण बराबर हैं तो ये जीवाएं बराबर होती हैं। बिल्कुल इसी का कन्वर्स है। यहाँ पे बस AB बराबर CD की जगह एंगल ये वाला जो हमने अभी प्रूफ किया है एंगल AOB एंगल COD होगा, ठीक है। और ये हमारे बिल्कुल सेम यही लिखे जाएंगे और बस यहाँ पे लिख दिया जाएगा एंगल AOB बराबर एंगल COD, ये दिया है हमें। और साइड यहाँ पे एंगल आ जाएगा तो क्या कह देंगे, एंगल साइड नहीं, साइड एंगल साइड से, किससे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से हमारा ये कॉन्ग्रुएंट है। और AB क्या 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 क्या, हाँ साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो हमारी AB बराबर CD होगा, ठीक है। समझ में आया, साइड एंगल साइड, ये साइड तो बराबर है ही, ये तो हमें दी जाएंगी और ये वाला एंगल अब बस AB बराबर CD की जगह हमें ये वाले एंगल मिल जाएंगे, तो हम कहेंगे साइड एंगल साइड से ये हमारा कॉन्ग्रुएंट है, AB बराबर CD होगा, ठीक है। बिल्कुल इसका अपोजिट है, ठीक है। तो ये आप लोग कर ही लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को चैप्टर प्रश्नावली 9.1 का हम फर्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। पहले इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम नोट कर दें वो क्वेश्चन, फिर कराते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 9.1 का क्या है, याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों तो सिद्ध करो कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। बिल्कुल हमारा जैसे 9.1 में हमने 9.1 प्रमेय पढ़ी थी उसी के जैसे ये बिल्कुल सेम। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। हमने कहा अगर दो वृत्त हमारे क्या है, दो वृत्त हमारे क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। अगर दो वृत्त हमारे सर्वांगसम हैं तो यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों, ठीक है, क्या है ये बताओ, जब किसी की त्रिज्या हमारी ये R है, ठीक है, और इसकी भी R ही त्रिज्या है, ठीक है, या R1 बराबर R2 है, तो R बराबर R ही बोल सकते हैं इसको, ठीक है, जब दोनों बराबर है, ठीक है।
तो आर, ये भी आर है, ठीक है। अब सिद्ध करो कि सर्वांशम वृत्तों की, जब ये सर्वांशम है तो इनकी आर बराबर आर होगी, बराबर जीवाएं, सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं, सिद्ध करो कि सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। जो अभी प्रूफ किया था वो एक वृत्त के अंदर था, अब ये बस दो अलग अलग वृत्त हैं, पर ये क्या है, सर्वांशम है। तो इसको भी हम प्रूफ कैसे करेंगे, देखो हमने कहा मेरा सर्कल 1, ये सर्कल 2, ठीक है। यहाँ पे हमने कहा दिया है, ठीक है, दिया, ठीक है, क्या दिया, सर्कल 1 बराबर कॉन्ग्रुएंट सर्कल 2, इसमें ही हम बोल सकते हैं R1 बराबर R2, ठीक है। और याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांशम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हों। सिद्ध करो कि सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। तो हमें बराबर जीवाएं, तो हमने कहा एक जीवा हमारी ये है, ठीक है, ये हमारा सर्कल 1, यहाँ कर लो सर्कल 1, एक जीवा हमारी ये है ए और बी, और एक जीवा हमारी ये है सी और डी, ठीक है। ये हो गई, ये हमने मूल बिंदु, हमारा केंद्र बिंदु यहाँ पे बना लिया, ठीक है, यहाँ बना लिया, इसका भी यहाँ बना लिया, ठीक है। अब ए बी और सी डी वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके क्या है, सर्वांशम वृत्तों की बराबर जीवाएं, तो हमें जीवा क्या दी गई, बराबर, तो हम करेंगे ए बी बराबर सी डी, हमने ए बी बराबर सी डी भी कर ली, हमें जीवा ही बराबर दी गई है, ठीक है। अब वृत्तों की बराबर जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती हैं, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, एंगल ए, यहाँ मूल बिंदु ओ होता है, केंद्र बिंदु ए ओ बी बराबर क्या है, सी ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो जब हमें ये प्रूफ करना है तो हम क्या कहेंगे, ये बताओ, वृत्त से केंद्र बिंदु तक ये हमारा आर ही तो होता है, वृत्त से केंद्र बिंदु तक आर होता है, और हमें R1 बराबर R2, मतलब जब दो वृत्त सर्वांशम है तो R बराबर R2, मतलब R1 बराबर R2, इसका मतलब क्या है, हमारी ये वाली R बराबर है, तो ये भी हमारी R हुई, ये भी R हुई, ठीक है। तो AO R है, CO भी हमारी R है, और सर्वांशम है, रेडियस हमें बराबर दी गई है, तो ये रेडियस इसके बराबर होगी। तो हम सबसे पहले यही करेंगे कि हम पहले ए ओ बी और सी ओ डी में क्या कहेंगे, यहां से करेंगे हल, ठीक है। एंगल ए ओ बी एवं एंगल सी ओ डी में, ठीक है, ये कर लिया। अब ए ओ वही करेंगे, ए ओ बराबर सी ओ, ठीक है, इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे, अब हमें ये एंगल सिद्ध करना है, तो अब फिर इसमें भी बी ओ या ओ बी या बी ओ बराबर डी ओ, तो करेंगे बी ओ बराबर डी ओ, ये क्या है, बोथ रेडियस, क्या है, रेडियस क्या है, त्रिज्या, क्या है, त्रिज्याएं, ठीक है, इसीलिए बराबर है, ठीक है, त्रिज्याएं दिया है। अब ये हमारी AO CO के बराबर हो गई, BO DO के बराबर हो गई, ठीक है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये साइड इस वाली साइड के बराबर। अब ये लाइन, ये मतलब AB बराबर CD, ये हमारी क्या है, जीवा है, ये जीवा इस जीवा के बराबर है, हमें दिया है AB बराबर CD दिया है, तो हम लिखेंगे
ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ए बी बराबर सी डी, ये हमें दिया है गिवन, ठीक है। अब ये हमें दिया है तो हम कहेंगे साइड साइड साइड, साइड साइड, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, ये वाली साइड इसके, ठीक है। साइड 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 से क्या कहेंगे, साइड 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 नियम से त्रिभुज ए ओ बी सी ओ डी के सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी, ठीक है, ये हमारा सर्वांगसम हो गया, ठीक है। जब ये हमारा सर्वांगसम है तो हम कहेंगे बाई सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी कुछ भी हम प्रूव कर देंगे। क्या करेंगे, हमने कहा ए ओ बी बराबर सी ओ डी, करेंगे एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। इसमें कर दो हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ, ये आंसर हमारा यही हो गया, ठीक है, सिद्ध किया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कौन सा है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती हैं। जैसे हमने अभी फर्स्ट किया था उसका जस्ट अपोजिट, जैसे हमने फर्स्ट 9.1 में की थी 9.2 की तरह थी, ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह है। इसमें पहले वाले में क्या पूछा गया था, पहले वाले में हमें दिया गया था कि जीवाएं बराबर हों तो हमारा जो केंद्र पर जो एंगल होता है वो बराबर होता है। अब केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर है। अब अगर केंद्रों पर बराबर कोण दिया गया है तो हमारी जीवाएं बराबर होती है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। क्या सिद्ध करना है, अब हमें देखो फर्स्ट वाले सवाल में हमें दिया गया था, जैसे फर्स्ट वाले में क्या दिया गया था, देखो दो एंगल हैं, वो दो वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त ये है, एक वृत्त ये है। सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं सर्कल 1 सर्वांगसम है सर्कल 2 से, ठीक है, वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। क्या है, एक जीवा हमारी ये है ए बी, एक जीवा ये है सी और डी, केंद्र हमारा ये है ओ यहाँ पे, ठीक है, केंद्र हमारा ये है ओ यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें। क्या है, बराबर कोण, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है तो जीवाएं बराबर होती हैं, तो हमारी जीवा बराबर होगी। पहले हमें दिया गया था जीवा हमारी बराबर हो तो एंगल जो केंद्र पे कोण बनेगा वो हमारा बराबर बनेंगे, ठीक है। और अब की बार बराबर कोण दिया है, हमें जीवा बराबर निकालनी है, तो जीवा बराबर हम कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी हमारी जीवा होगी, सी डी जीवा हो गई ओ, ठीक है। अब मुझे बताइए केंद्र बिंदु से यहाँ तक वृत्त तक क्या होता है, आर होता है, रेडियस त्रिज्या होती है, ये भी आर हो गई, ऐसी इसमें भी आर, इसमें भी आर। सर्कल 1 सर्कल 2 कॉन्ग्रुएंट है हमारे सर्वांगसम में, सर्कल 1 वृत्त ये वाला वृत्त दोनों क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है, तो आर बराबर आर हो जाएगी, ठीक है, आर बराबर आर, ठीक है, बिल्कुल सेम। इसमें हमें दिया क्या है, पहले तो दिया है हमें क्या दिया है, देखो सर्कल 1 सर्कल 2 कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, तो इसमें R1 बराबर R2 हो जाएगा, ठीक है। अब ए बी बराबर सी डी तो हमें दिया नहीं है, ये हमें पता करनी है जीवाएं बराबर होती हैं, ठीक है। हमें दिया है ए ओ बी बराबर सी ओ डी के, क्या दिया है, एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डी के, ये हमें दिया गया है, ठीक है, ये हमें दिया गया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करो, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ए बी ये वाली जीवा इस वाली जीवा के बराबर है, ए बी बराबर सी डी,
ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट हल। ठीक है, हल। अब मुझे ये बताइए, बिल्कुल सेम वैसे ही तो है, आप लोग वैसे कर लोगे, और इसको कराना है कि नहीं? कराना है, हमें पता है आपको कराना है। देखो, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये रेडियस, ये भी रेडियस, ये साइड हमें पता लगानी है, बराबर है, क्योंकि हमने 9.2 प्रमेय नहीं कराई, कन्वर्स बताया था उसका, बिल्कुल सेम वही है ये। ठीक है, कैसे 9.2 प्रमेय इसमें लगेगी? जैसे बोला था, हमें एंगल अगर बराबर दिया जाए तो हमारी जीवा बराबर होती है। ठीक है, वही इसमें पूछा गया है। हल, हमने सबसे पहले बोला ए ओ बी में, क्या बोला? एंगल ए ओ बी एवं एंगल सी ओ डी में, एंगल सी ओ डी में। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, ए ओ बी में ए ओ बराबर सी ओ है? आपने कहा है, बिल्कुल ए ओ बराबर सी ओ। ठीक है, अब आपने कहा बी ओ बराबर डी ओ है, कहा बी ओ बराबर डी ओ है, बिल्कुल। ये क्या है? आपने कहा बोथ रेडियस, क्या कहा? बोथ रेडियस, दोनों क्या है? त्रिज्याएं हमारी, क्या है? त्रिज्याएं। ठीक है, क्या है? त्रिज्याएं। ठीक है, क्या है? त्रिज्याएं। अब ए ओ बराबर सी ओ हो गया, बी ओ बराबर डी हो गया। आपने कहा कि हमें ए ओ बी और एंगल सी ओ डी, ए ओ डी ये वाला एंगल और सी ओ डी ये वाला एंगल बराबर दिया गया है। तो आपने कहा एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये क्या है? दिया है। ठीक है, क्या है? गिवन। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि आपने कहा हमने एंगल ए ओ बी एवं सी ओ डी में, ठीक है, तो ए ओ बराबर सी ओ हो गया, बी ओ बराबर डी हो गया, क्योंकि ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर, ये वाली साइड ये वाली साइड के बराबर। ठीक है, अब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, तो हम इसमें ये नहीं बोलेंगे, ये हमें एक साइड ये मिल गई, एक साइड ये मिल गई, ये एंगल ये मिल गया। ठीक है, तो अब साइड साइड एंगल होता है कि साइड एंगल साइड होता है? क्या होता है? आपने पढ़ा है साइड एंगल साइड से, जिसमें दो साइड होती है, एक एंगल होता है। तो हमने कहा साइड एंगल साइड, 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 साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड नियम से यहाँ पे करेंगे, साइड एंगल साइड नियम से। ठीक है, क्या कर देंगे? साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। तो अब नीचे क्या करेंगे? बाई सी पी सी टी। ठीक है, बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी से क्या कर देंगे? हमें यहाँ पे देखो ए बी और यहाँ पे क्या है? सी डी। ए बी फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट लास्ट, ए बी बराबर सी डी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी बराबर सी डी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ए बी बराबर सी डी, यही हमसे पूछा गया है। तो जीवाएं बराबर होती हैं, तो हमने जीवा ए बी बराबर सी डी, ठीक है, ये हमने प्रूफ करके दे दिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब तो कर ही लें, और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंडों से कर दें और सेव करके ज़रूर रखें। पेपर आने वाले हैं आप लोगों के, और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये हमारा व्रत, सर्कल। सर्कल सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्यों है? क्योंकि यह चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और ज़्यादातर ये पेपर में बहुत अच्छे अंक लाने के लिए आता है। ठीक है, सबसे अच्छा चैप्टर आप लोग बस इतना याद कर लीजिए। इसको याद करने के बाद फिर ये वाले क्वेश्चन, अभी तो बस 9.1 फिर में जो हमारी थ्योरम 9.1 थी
उसके हिसाब से फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। और सेकंड 9.2 जो थ्योरम थी वो हमने बताई आपको, बिल्कुल क्या है, कन्वर्स। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल कन्वर्स है उसी का, बिल्कुल सेम उसी का है। ठीक है, तो 9.2 थ्योरम, दोनों थ्योरम से ये वाले सवाल हमारे हो गए हैं। ठीक है, अब जब हम 9.3 हमारी जो एनसीईआरटी न्यू है उसमें 2 ही सवाल है 9.1 में। ठीक है, अब हमारी 9.2 चालू करेंगे, तब उसमें न्यू सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।